मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। 71वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 3 दिवसीय 71वां वार्षिक निरंकारी संत समागम 24 नवंबर 2018 से आयोजित किया जा रहा है। यह जानकारी श्री कृपा सागर मेंबर इंचार्ज प्रेस एवं पब्लिसिटी ने 15 नवंबर को दिल्ली के निरंकारी कॉम्प्लेक्स में संवाददाता सम्मेलन में दी। इस अवसर पर CL गुलाटी, गोपाल रामदेव, गुलशन ठुकराल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने समागम स्थल पर तैयारियों का उद्घाटन 14 अक्टूबर को किया। तभी से 4000 से भी अधिक संत निरंकारी सेवा दल के सदस्य तथा अन्य श्रद्धालु भक्त प्रत्येक दिन सेवा कर रहे हैं। इनमें दिल्ली और हरियाणा के अलावा देश के अन्य भागों से आकर भी भक्त सेवा कर रहे हैं और कहा, इस वर्ष पहली बार यह समागम संत निरंकारी मिशन की अपनी भूमि संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल GT रोड समालखा में आयोजित किया जा रहा है, जो कि 600 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। समागम के प्रबंध के लिए संत निरंकारी मंडल की कार्यकारिणी समिति को ही समागम समिति का रूप दिया गया है। इसके महासचिव श्री V.D. नागपाल जी को समागम के लिए जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय योजना तथा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों एवं संत निरंकारी सेवा दल के केंद्रीय अधिकारियों से भी इस समिति में सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। प्रत्येक विभाग की सहायता के लिए कुछ विशेष समितियों का गठन भी किया गया है। मुख्य सत्संग पंडाल के गिर्द विभिन्न विभागों के कार्यालय तथा मिशन की अन्य गतिविधियों के लिए स्थान बनाए जा रहे हैं। पैसों तथा अन्य वाहनों की पार्किंग व्यवस्था भी सत्संग पंडाल से अधिक दूर नहीं है। सत्संग पंडाल के पीछे पहली बार एक ही स्थान पर 4 प्रदर्शनियां लगाई जा रही है। इनमें से मुख्य निरंकारी प्रदर्शनी का एक बहुत बड़ा भाग सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के जीवन एवं शिक्षाओं के प्रति समर्पित रहेगा। इसके अतिरिक्त यह प्रदर्शनी मिशन के इतिहास के साथ साथ समागम सद्गुरु की भारत तथा दूर देशों की कल्याण यात्राओं तथा समाज कल्याण की गतिविधियों को दर्शाएगी। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा अपनी गतिविधियों को दुर्लभ मॉडलों तथा फोटो द्वारा एक अलग प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण तथा सफाई अभियान तथा युवा एवं महिला सशक्तिकरण इत्यादि कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग भी अपनी प्रदर्शनी लगाएगा। गत वर्षों की भांति मिशन की चंडीगढ़ शाखा द्वारा बाल प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। यह प्रदर्शनी बच्चों के द्वारा मॉडल तथा एनिमेशन के आधार पर तैयार की जा रही है। इसका उद्देश्य मिशन के सिद्धांतों को बच्चों के दृष्टिकोण से प्रदर्शित करना है। समागम में भाग लेने के लिए बाहर से आने वाले भक्तों को सलाह दी गई है कि वे समागम स्थल के पास लगने वाले भोदवाल माजरी रेलवे स्टेशन पर ही उतरें। वहां सेवा दल उनका स्वागत करेगा और उन्हें अपने रिहायशी टेंटों तक पहुंचाएगा। रेलवे द्वारा पहले ही यह आदेश जारी कर दिया गया है कि 10 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2018 तक सभी मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियां 2 मिनट के लिए भोदवाल माजरी स्टेशन पर रुकेंगी। दूर देशों से आने वाले प्रतिनिधियों को दिल्ली हवाई अड्डे से निरंकारी कॉलोनी तक बसों द्वारा लाया जाएगा, जहां उन सबके लिए ठहरने का प्रबंध किया गया है। समागम के दौरान उन्हें समालखा समागम स्थल पर ले जाने के लिए व सायं वापसी के लिए समागम कमेटी की ओर से बसें लगाई जाएंगी। मंडल के ट्रांसपोर्ट विभाग ने समागम के लिए लगभग 100 बसों की व्यवस्था की है। ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा रहा है। नंबर है 01143188666। यह हेल्पलाइन 20 नवंबर से 28 नवंबर 2018 तक उन सभी महात्माओं के लिए उपलब्ध रहेगी जो समागम में भाग लेने के लिए बाहर से आएंगे और हवाई अड्डे, दिल्ली के रेलवे स्टेशनों तथा ISBT पर उतरेंगे। दिल्ली के रेलवे स्टेशन है पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार, सराय रोहिला और सब्जी मंडी। ISBT है काश्मीरी
गेट, आनंद विहार और सराय काले खां। इनके अलावा जो श्रद्धालु भक्त भोडवाल, माजरी तथा पानीपत रेलवे स्टेशनों पर उतरेंगे, यह सुविधा उनके लिए भी उपलब्ध रहेगी। संत निरंकारी मंडल द्वारा हरियाणा सरकार के सहयोग से बिजली, पानी, सीवरेज आदि की आवश्यक जरूरतों के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इसमें ट्रैफिक कंट्रोल, सुरक्षा व अग्निशमन की सुविधाएं भी शामिल है। समागम स्थल पर प्रत्येक मैदान में लंगर के बनाने व वितरण करने की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सभी मैदानों में लगभग 20 कैंटीनों की व्यवस्था की गई है, जहां पर खान पान की सामग्री, चाय, काफी, शीतल पेय तथा अन्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे। मिनरल वाटर भी इन कैंटीनों में उपलब्ध होगा। लंगर तथा कैंटीनों में हर प्रकार से सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लंगर स्टील की प्लेटों में परोसा जाएगा। चपाती बनाने के लिए 2 मशीनों का प्रबंध किया गया है। अन्य सेवाएं सेवादल के सदस्यों तथा अन्य श्रद्धालु भक्तों द्वारा की जाएंगी। प्रकाशन, उत्पादन एवं वितरण विभाग द्वारा 13 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें 2 स्टॉल संत निरंकारी कॉलोनी में होंगे। यहां से श्रद्धालु भक्त मिशन का साहित्य, फोटो, DVD, डायरी, कैलेंडर तथा अन्य सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर पत्रिका विभाग द्वारा एक विशेष स्मारिका भी प्रकाशित की जा रही है, जिसका शीर्षक है मर्यादा। इसमें हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी भाषाओं में लेख शामिल किए जाएंगे। श्रद्धालु भक्तों की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 14 डिस्पेंसरियां कार्य करेगी, जिनमें कुल 85 बिस्तरों का भी प्रबंध किया जाएगा। इनके अतिरिक्त 11 प्राथमिक सहायता केंद्र, 18 एम्बुलेंस, जिनमें 6 102 एम्बुलेंस सम्मिलित हैं, भी उपलब्ध रहेंगी। गंभीर अवस्था में मरीजों को निकट के पानीपत, सोनीपत एवं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पहुंचाने का प्रबंध भी किया गया है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी समागम में 60 अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरों की टीम आर्थोपेडिक मरीजों के लिए कायरो चिकित्सा पद्धति का अपना शिविर आयोजित करेगी। समागम स्थल पर रेलवे आरक्षण तथा बुकिंग के लिए 6 काउंटर कार्य करेंगे। लेखा जोखा विभाग द्वारा 14 ATM मशीनों का प्रबंध किया गया है। इसके अलावा एक चलता फिरता ATM भी होगा। ऑनलाइन भुगतान के लिए 50 स्वाइप मशीनों का भी प्रबंध किया गया है। इन सभी सुविधाओं के लिए विभाग द्वारा पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक तथा ICICI बैंक से सहयोग प्राप्त किया गया है। समागम का मुख्य विषय इस वर्ष निरंकारी संत समागम मिशन के पूर्व सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी के जीवन व उनकी शिक्षाओं को समर्पित होगा। माँ सविंदर एक रोशन सफर। जब से उनका विवाह 1975 में बाबा हरदेव सिंह जी से हुआ, तब से पूर्ण रूप से उन्होंने अपना जीवन मिशन व सद्गुरु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 36 वर्षों तक मिशन का मार्गदर्शन किया और इस दौरान माता सविंदर जी ने बाबा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया और बताया कि 30 कवि महात्मा कवि सम्मेलन के माध्यम से अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। कवि सम्मेलन का विषय है रोशन सफर। जी के खुद माँ सविंदर जीने का ढंग हमको सिखला गए। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं, ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।